अरे राम, इस धरा पर लाने वाला राम को कौन है? रावण। रावण है लाने वाला। आज रावण एकांत में राम से मिला। अरे राम, तुम कहां हो? जिस समय लंकापति रावण अपने रूम में विश्राम कर रहा था, विदित हुआ कि विधेयराज जनक ने मिथिलापुरी में धनुष का अनुष्ठान प्रारंभ कर रहा है, लोग वहीं जा रहे हैं। श्रृंगार करने लगा, तैयारियां करने लगा, मैं जाऊंगा। मंदोदरी ने कहा, स्वामी ये कहाँ की तैयारियां हो रही हैं? कहाँ जा रहे हो? कहा, देवी आज मैं अपनी कन्या के विवाह में जा रहे हैं। ध्यान देना, हनुमान अष्टक में लिखा है अपनी कन्या के विवाह में जा रहे हैं। मंदोदरी ने कहा, क्या मुझे नहीं ले चलोगे? कहा, हे मंदोदरी, इसी सोने की लंका में रहो, फिर तुम्हें साथ में ले चलेंगे। लोग कहेंगे ये लंकापति दशानन इतना डरने लगा है, अब मंदोदरी को लेके जाने लगा है, तो क्या करना है? कहा, तुम्हें यहीं रहना है और इसी लंका नगरी में अपनी बेटी और दामाद के दर्शन करोगी। हाँ, करोगी। आज इसी समय रावण बाण महाभट भारे, और देखी सरासन गवई सिरारे, कि भूप सहस 10 एक ही बार। सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। ध्यान देना, लोग कभी कभी कह देते हैं 10,000 राजा एक ही बार धनुष में चिपट गए। अब विचार करना, 10,000 राजाओं के हाथ कितने हुए? 20,000। कहीं धनुष बड़ा हो जाता था और छोटा हो जाता था, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। उनको मालूम ही नहीं है जो कहते हैं कि एक बार में चिपट गए धनुष में। अब 10,000 राजा चिपट गए, उनके 20,000 हाथ, कि धनुष बड़ा हो जाता था, छोटा हो जाता था। चलो मान लेते हैं भैया, तुमने कहीं देखा होगा, बता रहे हो। अगर मान लिया जाए 10,000 राजा चिपट गए धनुष में, धनुष नहीं टूटा, यदि धनुष टूट जाता फिर सीता का क्या होता? उन 10,000 राजाओं में ऐसा कोई राजा होता जो ये कहता, भैया हमने धनुष मिलके टुरवाई दो और तुम ब्याह कर ले, हम नहीं करी है। विचार करना, ऐसा कोई राजा नहीं था जो सीता को ना चाहता। फिर सीता जी का क्या हाल होता? छोटे छोटे टुकड़े किए जाते सीता जी के, छोटे छोटे टुकड़े किए जाते। जब 10,000 राजा मिलके धनुष को तोड़ देते, छोटी छोटी टुकड़ियां, ले जाओ ले जाओ। ऐसा नहीं है। 12 कहते हैं दिन को, भूप सहस 10,000 राजा, 12 माने दिन, सुबह से लेके शाम तक 10,000 राजाओं ने बारी बारी से धनुष को उठाना चाहा, लेकिन धनुष नहीं उठा। जनक ने देखा आज तो 10,000 राजाओं ने धनुष को सुबह से शाम तक उठाना चाहा, लेकिन धनुष नहीं उठा। क्या विचार करने लगे कि दीप दीप के भूपति नाना, और आए सुने जो हम पर खाना। मुझे ऐसा लग रहा है
मैंने जो प्रण ठाना है, मेरे प्रण को सुनकर आए हैं। और देव तनुज धरि मनोज काहू न शंकर चाप चढ़ावा और तजो आस निज निज ग्रह जाऊं लिखा न विधि देव विभाऊ। और कहने लगे, जनक ने कहा, अरे तुम सब यहाँ बैठे हो, ओ दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें की बलशाली, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली। और यदि ये विचार पहले होता तो ये दुर्गति नहीं होती, और हम ऐसा प्रण करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। यदि अपना प्रण हम तोड़े तो फिर धर्म